हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपके बीकॉम का सब्जेक्ट है एंड बीबीए का। उसमें जो आपका चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगी मैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे ने कहा है कि मैं प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8 को डिस्कस कीजिए। जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने वो डिस्कस किए हुए हैं। उन वीडियोज़ का लिंक यहाँ आई बटन पर कुछ मिल जाएंगे। और अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट तरीके से, तो आप चैनल पर विजिट करके जो प्लेलिस्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग की वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। इसको सबसे पहले हम अच्छे से रीड करेंगे, फिर देखते जाएंगे वन बाय वन किस तरीके से इनका क्या ट्रीटमेंट करना है सारे पॉइंट्स का। उसके बाद प्रिपेयर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के साथ आप इन तक बने रहिएगा। आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपके काम की है, यूज़फुल लगती है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं क्या चीज़ें हैं और कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो राइट अप कॉन्ट्रैक्ट नंबर 200 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बच्चा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, तो ऊपर आपको कुछ चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्या था, किस डेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट था। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के ऊपर। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में करते हैं तो प्रॉपर वे में आप फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो आपको ऐसे ही करना है। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। डायरेक्ट मटेरियल की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे ये सारे अमाउंट जो है वो रुपीज़ में गिवन है, मीन्स ये अमाउंट है। ठीक है, सो डायरेक्ट मटेरियल इज़ 39,600, वेजेस इज़ 26,400 रुपीज़, स्पेशल प्लांट इज़ 17,600 रुपीज़, स्टोर्स इशूड इज़ 7,040 रुपीज़, लूज टूल्स 3,300 रुपीज़ बच्चे। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस हो गए। अब थोड़ा सा और देखते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर। जो इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रैक्टर यूज़ हुआ है उस पर कितनी लागत आई है, कितनी कॉस्ट खर्च की गई है वो देखते हैं। तो रनिंग मटेरियल्स में जो अमाउंट यूज़ हुआ है वो हुआ है 2,200 रुपये का। वेजेस ऑफ ड्राइवर्स जो पे किया गया है वो है 3,520 रुपीज़। अदर डायरेक्ट चार्जेस की बात करें तो वो यहाँ पे दिया हुआ है 2,640 रुपीज़ बच्चे। ये 26 है बच्चा, ठीक है, 2,640 रुपीज़। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज completed इन 13 वीक्स बच्चे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कितने टाइम में पूरा हुआ है, 13 वीक्स, 13 सप्ताह में पूरा हुआ है, 13 वीक्स में कंप्लीट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एट द एंड ऑफ विच पीरियड प्लांट वॉज रिटर्न्ड सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑन 15% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट बच्चा। इस पॉइंट में 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। कौन सा ट्रैक्टर, ये वाला ट्रैक्टर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड में यूज़ किया था, किधर गया, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, ये जो था ना आपका इधर था। तो स्पेशल प्लांट है कि ट्रैक्टर है, क्या था, प्लांट आपका, सॉरी प्लांट। ठीक है, देखिए ये ना स्पेशल प्लांट 17,600 रुपीज़ का ये वाला। इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है बच्चा वो हुआ है 15%। अब 15% दिया है, साथ ही साथ पर एनम नहीं कहा है। जब पर एनम नहीं कहा है तो हम इस टाइम पीरियड को यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। जब भी किसी भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट के सामने पर एनम कहता है ना, तब हमें टाइम को ध्यान देना होता है कि कितने टाइम में आपका काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पर एनम नहीं कहा है तो इसमें सिंपली हम 15% चार्ज करेंगे इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन। ओके बच्चा, जो आएगा उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे और माइनस करके जो आपका प्लांट है वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, समझ गए, इतनी बात समझ गए आप। फिर है द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स रिटर्न। देखिए जो यहाँ पे ऊपर आपने देखा होगा ना, कुछ था, ये लूज टूल्स था और स्टोर्स भी था इशूड। तो उसी के लिए आगे इन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स रिटर्न वर ₹2,200 एंड 890 रुपीज़। तो लूज टूल्स जो रिटर्न हो गया है वो हो गया है 2,200 का, और जो स्टोर्स रिटर्न हुआ है वो हुआ है 890 का। दैट मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक से बच गया था तो वापस कर दिया गया, तो इसको बाई साइड दिखाइएगा आप। ठीक है, रिटर्न के थ्रू। ठीक है, respectively the value of the tractor was ₹20,000 and depreciation was to be charged to this contract at the rate of 15% of per annum। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, एक और यहाँ पर ऊपर जो डेप्रिसिएशन था वो प्लांट के लिए था।
ठीक है। नीचे जो बात कही गई है वो ट्रैक्टर से रिलेटेड है, जो ट्रैक्टर में आपने खर्चे किए फिर उसी ट्रैक्टर पे कुछ डेप्रिसिएशन भी ये चार्ज कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर यूज़ हुआ है। कैसे चार्ज कर रहे हैं बच्चे वो देखिए, साफ साफ कहा है द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर कितना है 20,000, तो वो ट्रैक्टर की जो लागत या प्राइस है वो है 20,000 एंड डेप्रिसिएशन वॉज टू बी चार्ज कितने परसेंट 15% पर एनम, ये भी ध्यान रखिएगा पर एनम। तो अब यहाँ पे हम टाइम पीरियड को ध्यान देंगे। टाइम पीरियड मीन्स आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया वो 13 वीक्स में हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, या तो 13 वीक्स रखिए या तो इसको डेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी बताऊँगी इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन है आपका। आगे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव में जो ऑफिस लेवल पे खर्चे होते हैं बच्चे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 10% ऑन टोटल वर्क्स कॉस्ट। ऑन टोटल वर्क्स कॉस्ट का बच्चा मतलब यहाँ पे देखिए, जब प्रोडक्शन का काम होता है और जब तक प्रोडक्शन फैक्ट्री तक सीमित होता है तो उस फैक्ट्री में जितनी लागत आती है, जितनी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट होती है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, आप उसे बोलते हैं बच्चा। ठीक है, समझ गए। तो उस पर ये कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उस वर्क कॉस्ट का 10% चार्ज करना है आपको। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज ₹1,00,000। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का 1,00,000 का है और प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम बनाने वाले हैं यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बच्चा। ये लिखिएगा, फिर यहाँ पर लिखते हैं ना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर क्या क्या कौन कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होती है, तो वो याद रखिएगा। पेपर में प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर करिएगा, वो आपके बुक में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप बोलेंगे तो मैं इसका प्रॉपर फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूँगी, और शायद मैंने पहले किया हुआ भी है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर होगा तो मैं उसका लिंक यहाँ आई बटन पर दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा प्रॉपर फॉर्मेट। सिर्फ वो चीज़ें मेंशन करनी होती है, बाकी तो हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही इसको प्रिपेयर करेंगे। ये होता है आपका डेबिट साइड। ठीक है, ये होता है आपका क्रेडिट साइड बच्चे। ठीक है, ये पर्टिकुलर, फिर ये अमाउंट का कॉलम, देन फिर पर्टिकुलर हो जाएगा यहाँ पे आपका, फिर अमाउंट का कॉलम बच्चा। ठीक है, ये फॉर्मेट है आपका, समझ रहे होंगे आप। अभी हम आगे देखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले आपके पास दिख रहा होगा डायरेक्ट मटेरियल, तो दिखा दीजिए टू मटेरियल। ठीक है बच्चा, कितना है 39,600 एज इट इज़ दिखाएंगे, जितने का है उतना शो कर देंगे 39,600। वेजेस की बात करें बच्चा 26,400 है, टू वेजेस, सॉरी 26,000 हाँ 400 इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका प्लांट है 17,600, टू प्लांट ये यूज़ हो रहा है इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है बच्चा वो पूरी इधर दिखाएंगे। बाद में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू बच गई थी वो हम इधर दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा तो यूज़ नहीं होगा ना। स्टोर्स इशूड की बात करें तो वो है 70-40 टू स्टोर्स। ठीक है, लूज टूल्स की बात करें तो वो दिया है यहाँ पे 3300, तो वो भी दिखा दीजिएगा 3300 टू लूज टूल्स। ठीक, ये कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं यूज़ किए जाते हैं। ओके, हो गया आपका। फिर है कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, तो आप इन दोनों को ऐड करके दिखा सकते हैं या अलग अलग भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ट्रैक्टर पे जो खर्चे हुए हैं टू ट्रैक्टर कॉस्ट, देखिए एक है रनिंग करके, जैसे फ्यूल वगैरह लगता है ना पेट्रोल डीजल, तो उसके चार्जेस है 2200। ठीक है, उसमें लगा होगा। फिर है वेजेस, जो उसको चला रहा है ड्राइवर, उसको आप सैलरी या वेजेस पे करेंगे, तो वो दिखा दीजिए। ड्राइवर खर्चा कितना है 3520, ऐड करके बाहर शो कर दीजिएगा आप इसको 02527325 5720 आ जाएगा, ट्रैक्टर की कॉस्ट आ जाएगी बच्चे। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस है जो कि 2640 है, तो इधर दिखा दीजिए टू अदर एक्सपेंसेस बच्चा 2640। ठीक है, तो हम ड्रॉ ही कर लेते हैं लाइन, ज़रूरत तो पड़ेगी आगे तक अभी। चलिए, समझ गए बच्चे, 2640 हमने ये भी दिखा दिया, ख़त्म हो गया। अब देखिए आगे आ जाते हैं हम। टाइम याद रखिएगा 13 वीक्स था। ठीक है, अभी ये जो प्लांट है ना, ये जो प्लांट आपने यूज़ किया बच्चे, इस पर डेप्रिसिएशन है 15%। यहाँ पे पर एनम नहीं कहा है, इसलिए हम यहाँ पर इस 13 वीक को अभी इग्नोर कर रहे हैं। पर एनम करता तो हम 13 वीक्स को ध्यान रखते। पर एनम नहीं है, डायरेक्ट 15%। तो क्या करना है, पहले तो आपको प्लांट पता करना होगा कि बचा कितना है, तो मैं यहीं पे ट्रीटमेंट कर रही हूँ बाई प्लांट, क्योंकि जितना रह जाएगा वो वापस लौट जाएगा। हमें सिर्फ कॉस्ट फाइंड करनी है, ये सब जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें एक्चुअल वर्क कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, कि कितनी आई होगी। प्लांट
प्लांट की बात करें बच्चा, देखिए प्लांट था कितने का, 17,600 का है ना बेटा, 17,000, देखिए 17,600 का था। इस पे आप चार्ज कर रहे हैं 15% का क्या बच्चे, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, हर एक फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो होती है टाइम के साथ डेप्रिशिएट होती रहती है, मीन्स कम होती रहती है। प्लांट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स कौन से, जिसे आप बार बार नहीं खरीदते, जैसे प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, है ना, इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, कौन सी ऐसे फिक्स्ड एसेट्स है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, उसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है, किसी को पता है क्या? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं पता तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, मैं बाद में बताऊंगी कि कौन सी ऐसी फिक्स्ड एसेट्स है जिसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, लेकिन प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है डेप्रिसिएशन की वजह से। ठीक है, तो जब आप इस पर बच्चे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, चलिए देखिए, अभी हमने 17,600 इधर शो किया हुआ है। अब इसमें से आपको इसको करना है क्या, कैलकुलेट, कितना आ जाएगा, ये 2640 आएगा बच्चा। ये डेप्रिसिएशन आया है, क्या है ये, डेप्रिसिएशन। और अब ये जो डेप्रिसिएशन आ गया ये वाला, इसको जब आप इसमें से माइनस कर देते हैं बच्चा, कितना है 2640 को जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 14,960 इस प्लांट की वैल्यू अब बच्चा बची हुई है। कितना, 14,960, ये जो है प्लांट की वैल्यू बची हुई है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें रिटर्न हुई थी ना, तो वो देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स स्टोर्स रिटर्न्ड वर ₹2200 890। देखिए 2200 का रिटर्न हुआ, 890 का रिटर्न हुआ। ये जो रिटर्न है वो है आपका बाई लूज एंड टूल्स का बच्चा, ये रिटर्न है। बच गया होगा तो वापस, है ना, जो कि यूज़ नहीं हुआ, जितना यूज़ हो गया होगा। फिर बाई आपका था स्टोर्स रिटर्न। ठीक है, समझ गए, स्टोर्स रिटर्न्ड 890, दोनों हमने यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, चलिए अभी आगे आपको देखना था, ये हो गया 2200 दिखा दिया, 890 दिखा दिया। अब यहाँ पे एक वैल्यू है ट्रैक्टर की, वैल्यू में उसकी कॉस्ट दी हुई है ट्रैक्टर की 20,000, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15% पर एनम के अकॉर्डिंग बच्चा, 20,000 और 15% पर एनम। और ये कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन था वो था 13 वीक, 13 वीक में कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले ना आपको तो यहाँ पर हमें क्या करना है, और ये जो डेप्रिसिएशन आएगा ना, टू डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर इधर दिखाइएगा बच्चा। आपके माइंड में आ रहा होगा मैम ये वाला डेप्रिसिएशन आपने इधर क्यों नहीं दिखाया, बच्चा इधर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इधर घटा करके हमने माइनस करके ही शो किया हुआ है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने पहले भी दिखाई हुई है 17,600, इसलिए ये वाला डेप्रिसिएशन इधर नहीं दिखाइएगा, सिर्फ जो ट्रैक्टर पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो यहाँ पे हम शो करेंगे। चलिए, डेप्रिसिएशन जो ट्रैक्टर पे आएगा मैं वो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर देती हूँ। देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर, तो ये ट्रैक्टर की जो वैल्यू है बच्चा वो है 20,000, है ना, इनटू आप क्या करते हैं, रेट 15% डिवाइड बाई 100। डेट भी ध्यान दीजिएगा, देखिए 13 वीक दिया हुआ है और साल भर में मेरे ख्याल से 52 वीक्स होते हैं। तो या तो आप 13 वीक्स को 52 वीक से डिवाइड करिए, अगर वीक लेंगे तो वीक ऊपर भी होना चाहिए, वीक्स नीचे भी होना चाहिए। अगर आप उसको डे में कन्वर्ट कर लेते हैं, डे में थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर आपको नहीं पता कि साल भर में कितने वीक्स होते हैं, तो हमें पता है कि साल भर में कितना होता है बच्चा, 365 डेज होते हैं, है ना, तो आप डेज से डिवाइड कर सकते हैं। अब वो जो 13 वीक्स है ना, 13 वीक्स थे, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 दिन से, क्योंकि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेज आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके बच्चा 91 डेज आ जाएंगे ना, 91 डेज। तो वो 91 डेज आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, हमने डेज भी फाइंड कर लिया। अब इसका कैलकुलेशन करना है आपको। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे ना बच्चा, तो ये 747, 48 ऐसे कुछ आएगा। तो उसको जब हम राउंड अप करेंगे या अप्रॉक्सीमेटली करेंगे तो हम मान लेते हैं 750 आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा 750, कुछ कम आएगा, तो आप 750 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके आसपास हम ले सकते हैं। तो ये वाला डेप्रिसिएशन हमें शो कर देना है बच्चा यहाँ पे, कितने का, 750 का डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर करना है शो। इतना आ गया समझ में। अब क्या करना है, इस साइड को ऐड करना है और इस साइड को ऐड करना है, जोड़ना है, घटाना है और बताना है डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐड करके बताइएगा कितना आएगा। ठीक है, जब आप ये डेबिट साइड का टोटल करेंगे ना बच्चा, तो ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो इसका कितना आ रहा है, इधर का कितना टोटल आ रहा होगा बेटा, इसका आएगा, इस साइड का टोटल आएगा आपका 103050, दैट मीन्स कि 1,03,050 रुपीज़।
इधर भी यही दिखा दीजिए 103050 बच्चे, ठीक है, ये टोटल है। अब इस साइड का जो टोटल है, इस साइड का टोटल आएगा आपका 18,050, 18,050, ठीक है। इसका ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा। तो फिर जो डिफ्रेंशिएट आए, डिफरेंसेस जो आएगा, जितने अमाउंट से डिफ्रेंशिएट करेगा बेटा, उसको आप किस नेम से शो करेंगे वो मैं बता दूँ। तो उसको शो करिएगा बाय वर्क्स कॉस्ट बच्चे, ठीक है। तो जब इसमें से आप उस 18,050 को लेस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 85,000। ये हो जाएगी आपकी वर्क कॉस्ट बच्चा। क्या हो जाएगी आपकी वर्क कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में आपको, ये हो जाएगी आपकी वर्क्स कॉस्ट। यहाँ तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया है। अब आप कहेंगे कि मैम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वगैरह शो करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, ये क्यों निकाल रहे हैं आप? देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले वर्क कॉस्ट फाइंड करनी है। तो वर्क कॉस्ट का मतलब होता है कि जो काम फैक्ट्री में हुआ वहाँ पर उस फैक्ट्री में कितनी लागत आई है, उस फैक्ट्री में जो लागत आई है ना, तो उसी को वर्क कॉस्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने वहीं पर तो यूज़ की हुई हैं फैक्ट्री में जहाँ पे प्रोडक्शन का काम हो रहा था, और इसमें से जो चीज़ें बच गई हमने जो रिटर्न कर दी वो हमने इधर शो कर दिया। अब जितना यूज़ हुआ था, जितना सामान हम लेकर गए थे, उसमें से जो जितने अमाउंट का बच गया उसको हमने माइनस किया। तो एक्चुअल में हमें पता चला कि एक्चुअल जो कॉस्ट यूज़ हुई है फैक्ट्री में वो कितनी है, 85,000 रुपीज़, है ना। 85,000 हमने फाइंड कर लिया। अब आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम प्रॉफिट अब निकालेंगे, ठीक है। तो इसी वर्क कॉस्ट को आपको आगे ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर आप करिए ट्रांसफ़र टू वर्क कॉस्ट। बैलेंस BD भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, है ना। इसको लिख देते हैं हम बैलेंस CD, इसको लिख देते हैं बैलेंस BD। लेकिन ये कहलाती क्या है, वर्क कॉस्ट। याद रखिएगा बैलेंस CD ही लिखते हैं, फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 85,000 बच्चे, ठीक है। 85,000 सेम अमाउंट हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक। एक और एक्सपेंसेस था जो कि रह गया था, हमने यहाँ तक तो कवर कर लिया, पूरा क्वेश्चन कर लिया ना। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चे, इन्होंने साफ साफ कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 10% ऑन टोटल वर्क कॉस्ट, ठीक है। कितने पे, टोटल वर्क कॉस्ट पे। ये जो टोटल वर्क कॉस्ट आई है इसी पे आपको क्या फाइन करना है बच्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। दैट मीन्स कि 85,000 का 10% करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 0 0 करिएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 8500 बच्चे। अब लास्ट में दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो इसको भी तो हमें शो करना है। तो इधर हम शो कर देंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कितना बच्चे, 1,00,000 रुपए। समझ गए ना आप। अब इन दोनों को ऐड करिए, इसमें से लेस करिए, जो आएगा वो आएगा। अब आपका टू प्रॉफिट ही आ रहा है ना, लॉस तो नहीं आ रहा इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ऐड करिएगा तो 8 5 कितना हो जाता है, 13। तो 93,500 मेरे ख्याल से इधर का टोटल आ जाएगा, 93,500 इधर का टोटल आ जाएगा। और 1,00,000 दिया है तो इसमें से हम 1,00,000 को जब माइनस करेंगे तो आएगा वो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, है ना। 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 9 गया 0। तो आपका प्रॉफिट आएगा बच्चा 6500 का। आ रहा है 6500 का प्रॉफिट, बताइए यस और नो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 1,00,000 क्लोज कर देंगे अकाउंट को। समझ गए, बस इतना सा इस क्वेश्चन में आपको ट्रीटमेंट करना था। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, ओके, ठीक है बेटा। चलिए, ये हो गया आपका। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू ये पूरा क्वेश्चन जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पूरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी करना आप कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बस इसी तरीके से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व होते हैं। आगे मैंने और डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है तो उस टाइम पे कैसे आप वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड फाइंड करते हैं, कैश प्राइस निकालते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो आपको, आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी आपको और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, आप ये भी बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।